आज शुरू हो रही सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र के अगले 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई यहाँ प्रशिक्षण प्रार्थी आज के समारोह में शामिल सीईओ खादी बोर्ड अशोक सिन्हा जी, प्रदीप जी। यहाँ पर मुझे आज खुशी है कि खादी को उद्योग, जहाँ हम बड़े उद्योग का दर्जा दे रहे हैं, वहाँ खादी और हैंडलूम की भी चिंता कर रहे हैं। ये अमृत महोत्सव है, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी का जुड़ाव आज़ादी के आंदोलन से और महात्मा गांधी के सपने से है और यहाँ पूरा जो नेतृत्व है वो खादी से जुड़ा रहा है। हम लोगों ने इसके लिए आज 25 यहाँ बच्चियों को 3 माह की ट्रेनिंग हम देने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब से मैंने उद्योग मंत्री के तौर पे प्रभार संभाला है, जहाँ बड़े उद्योग की चिंता की है, वहाँ हमने पूरी कोशिश की है कि खादी, हैंडलूम और पारंपरिक जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए भी हमने चिंता की। 2021-22 में बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग प्रशिक्षण के मद में 1,25,00,000 रुपये प्राप्त हुआ था। इसमें कुल 43 केंद्रों पे 1 से 3 महीने का सिलाई कताई और कई तरह का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया। आप सबों को वाकिफ़ है कि खादी मॉल के तर्ज पर हम इस बार की झांकी में भी, खादी मॉल 15 अगस्त की झांकी में था, आपने देखा, उसको अवार्ड में मिला, 3rd पोजीशन पे रहा। ऐसे हम 1 नंबर के पोजीशन पे उसको कैसे ले जाएं अगले बार, उसकी संरचना, क्योंकि अभी जो अधिकारियों ने बनाई थी इसलिए वो बहुत अवार्ड तो मिला, लेकिन अगली बार 1 नंबर का अवार्ड मिलेगा, क्योंकि जब अगले साल 15 अगस्त के दिन जब झांकी होगी तो बड़े बड़े उद्योग भी लगे होंगे और ज़मीन पे काम उतर गया होगा। आप जानते हैं कि हम कई जगह खादी मॉल बनाने जा रहे हैं ताकि यहाँ के जो बुनकर हैं, जो खादी से जुड़े लोग हैं, उनको हम पूरी तरह मार्केट भी अपने यहाँ उपलब्ध करा सकें। हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि अभी खादी संस्थाओं को हमने मुलाकात की थी, जो खादी संघ के लोग हैं वो भी आए थे, उनसे हमारा तालमेल हो रहा है। अफ़गानिस्तान की हालत चिंताजनक है और भारत सरकार ने वहाँ पर बहुत कोशिश के बाद अपनी एम्बेसी के लोगों को अभी ले लिया। जहाज़ लैंड होने वाला है। 120 से ज़्यादा भारतीय जो दूतावास में थे, ITBP के जो जवान थे, उनको निकाल लिया गया। अफ़गानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। तालिबान जिस तरह की भाषा बोल रहा है वो ज़मीनी हकीकत से दूर है और भारत के लिए, भारत सारी स्थिति पर नज़र बनाए हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीयों को कोई नुकसान नहीं होने दिया और बहुत से भारतीयों को हमारा C-17 जहाज़ लेकर आया है, लेकिन वहाँ की जो तस्वीरें आ रही वो बहुत दर्दनाक है और ऐसी स्थिति न हो दुनिया के लिए। तालिबान खतरा न बने, जो गारंटी उसने दी उस पर उसको अमल करना चाहिए। हर भारतीय को बुलाया जाएगा जो भारतीय हैं, लेकिन जो अफ़गान के भी नागरिक हैं, कुछ सिख समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं जो अफ़गानी नागरिक हैं, उनको अगर वो हमारे यहाँ आना चाहेंगे उनको भी बुलाएंगे। लेकिन जो भारतीय हैं उन सब भारतीयों को लाना हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हिंदुओं को बुलाया जाएगा। जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं वो सिर्फ भारतीय हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं और जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर होता है उसकी न जात होती है न धर्म होता है, वो पहले भारतीय होता है, फिर उसकी जात और धर्म होता है। और कोई भारतीय अगर मुस्लिम होगा तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बहुत से जो ऑफिशियल 120 जो अभी जहाज़ से आए हैं उसमें सब समाज के लोग हैं ये, लेकिन जो अफ़गान में हिंदू और सिख हैं जिनका धर्म के वजह से खतरा होगा, उनको ज़रूर हमने पहले भी नागरिकता दी है
जो उनको नागरिकता देंगे। लेकिन कोई भी भारतीय होगा, मान लीजिए मैं बिहार में, मैं अफ़गानिस्तान में होता तो मुझे क्या कहते कि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको नहीं लाएंगे। अफगानिस्तान के लोगों को भारत भुगतान के लिए 4% ब्याज पर ऋण 7 वर्षों के लिए संस्था को दे रहे हैं। संस्था में 68,78,000 रुपये का कटिया चरखा 6 खादी संस्थाओं को हमने दिया है। 83,31,000 रुपये का मात्र कार्य पूंजी उपलब्ध कराया गया है। 20 खादी संस्था समिति 2019 में 20 के लिए उत्पादित खादी वस्त्रों को 10% की छूट और रिबेट हमने किया है। 1,27,00,000 रुपये का भुगतान किया गया है। शेष खादी संस्थाओं को भुगतान कार्रवाई की जा रही है। आज ऑनलाइन का ज़माना है, इसकी व्यवस्था कर दी गई है कि खादी वस्त्रों की बिक्री अब ऑनलाइन भी होगी। हम इसको अमेज़न से भी, हमने तो बिहार एम्पोरियम जो दिल्ली वाला है उसको अमेज़न से जोड़ दिया और खादी के वस्त्रों का, खासकर आजकल ऑर्गेनिक कपड़े का दौर है तो पूरे दुनिया के लोग बिहार की खादी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमने ये भी किया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जहां हमने अमृत महोत्सव के तहत 5 रेलवे स्टेशन पहले भारत सरकार ने हमें दिया था, पटना गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बाद में एक और उन्होंने दिया दानापुर का। तो 6 जगह हमारी प्रदर्शनी चल रही है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग ज़रूर उसको जाके देखें ताकि गरीब लोग जो खादी से जुड़े हैं उन कारीगर का भला हो सके। हमने कातिन और बुनकरों को 10,000 प्रति कारीगर के हिसाब से देकर उन्हें प्रोत्साहित करने का जो कारीगर सम्मान योजना है 10,000 रुपये उनको देने का काम किया है। राज खादी संस्था की समितियों को 900 नग न्यू मॉडल चरखा 8 लखवा उपलब्ध किया जा रहा है। कुल मिलकर हम ये कह सकते हैं कि आज जो प्रशिक्षण कर रही यहाँ जो बच्चियाँ आई हैं ये 3 महीने के बाद रोज़गार देने वाली भी बनेंगी और रोज़गार इनको मिलेगा भी। तो उद्योग और रोज़गार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, मेरी पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस दायित्व को पूरी तरह से निभा रहे हैं। कई क्षेत्रों में अलग काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन आज मैं खादी पे ही रहूँगा और इसी विषय पे रहूँगा क्योंकि अन्य विषय के बारे में मैं बोलता रहता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ बिहार में उद्योग का माहौल है, उद्योग का वातावरण है, लेकिन जहाँ भारी उद्योग, बड़े उद्योग, इनकी चिंता हम कर रहे हैं, वहाँ हैंडलूम की, हैंडीक्राफ्ट की, खादी की, मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, इन सब की चिंता हम लोग कर रहे हैं और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। हमने अमृत महोत्सव में तय किया है कि जो अमृत महोत्सव है बिहार के हर ज़िले में खादी मेला लगाया जाएगा और देश के भी मेट्रो के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ भी बिहार के खादी का, जो बिहार में खादी और हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, इसका मेला हम 75 जगह लगाने का योजना रखते हैं बिहार के हर ज़िले में। कई जगह एक ज़िले में सब डिवीज़न में भी जाएंगे और देश के अन्य स्थान पर भी जाएंगे जहां अमृत महोत्सव में 75 स्थानों पर मेला लगाकर बिहार के खादी का और हैंडलूम का पूरी तरह मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे, उनकी पूरी चिंता करेंगे। हम लोगों ने अभी जो भागलपुर में स्पन मिल वाले मजदूर थे, बहुत साल से उनको, कितने साल से नहीं मिला था, 30 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली थी, उनको पैसा नहीं मिला था। कई लोगों का देहांत हो गया, उन गरीब लोगों की भी हमने चिंता की और हम वहाँ पैसा चेक बन गया है, मैं अभी जाके उनको सौंपने वाला हूँ। टोटल कितने लोगों को दिया? 280 लोगों को, जिनको 30 साल से पैसा नहीं मिला था, उसको भी हम भागलपुर स्पन मिल और जो हमारी अन्य मिल है उसके लिए देने की योजना रखते हैं। सुबह सुबह आप लोग आए हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के विषय से कोई संबंधित प्रश्न हो तो पूछिए।